अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है माफिया वाली। तो कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए हमारे न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांग जी के ड्रिंक पर कुछ मिलाया था। उसको खाने के बाद वांग जी को चक्कर सा आ रहा था, उसे अजीब सा लग रहा था। उसके उसका जो सिर था ना वो भारी भारी सा लग रहा था। उसकी आवाज़ भी चेंज हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसे चढ़ गई थी, दारू चढ़ गई थी उसे। विंग उसे लेकर वो कांच की जो घर था जहाँ पर स्विमिंग पूल है वहाँ से उसे लेकर बाहर आता है। अब वो दोनों बेडरूम पर थे। विंग उसे स्मार्क के साथ देख रहा था। वांग जी अपने सिर को पकड़ के बस चल रहा था। विंग उसे पकड़ते हुए बेड पर बिठा दिया। उसने वांग जी से कहा, सुनो वांग जी, तुम्हें कैसा फील हो रहा है?" वांग जी ने कहा, सर कुछ कह नहीं सकते, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे?" विंग ने कहा, ओह तुम्हें अजीब लग रहा है? उसने कहा, हाँ सर, बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। मैंने कहा ना आपको, मुझे चढ़ जाती है। देखा, मैंने थोड़ा सा किया तो मुझे चढ़ गया। ये सुनकर विंग ने उसे टच करते हुए कहा, तुम घबराना मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा। हाँ, वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, क्यों कुछ नहीं होगा? विंग ने कहा, क्योंकि मैं हूँ ना, आओ। उसके बाद वो उसे बेड पर लेकर आ गया। वांग जी बेड के ऊपर आ गया और फिर विंग ने धीरे धीरे करके वांग जी को बेड पर लिटा दिया। वांग जी बेड पर लेट चुका था। उसने अभी तक अपने सिर को नहीं छोड़ा था। वो अपने सिर को पकड़ के ही बोल रहा था कि मेरा सिर, पता नहीं क्या हो गया है मेरे सिर को, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। विंग उसकी गालों को अपनी फिंगर से टच करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो वांग जी, तुम मेरे पास हो ना, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे हो? वांग जी ने कहा, बट सर, पता नहीं क्यों इतना अजीब लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। विंग ने कहा, कैसा अजीब लग रहा है? ये बोलकर वो धीरे धीरे करके वांग जी के ऊपर आने लगा। वो धीरे धीरे करके वांग जी के ऊपर आ रहा था। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, सर ये आप क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, क्या कर रहा हो वांग जी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? वांग जी ने कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, अब हटिए यहाँ से। विंग ने कहा, नहीं वांग जी, तुम मुझे देखो, देखो मुझे। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने उसके गालों को सहलाया, उसकी आंखों को टच किया, उसके आईब्रोज को टच किया, उसके हेयर को सीधा किया, वो उसके लिप्स को टच किया। उसका चेरी रेड लिप्स था, बहुत ज़्यादा क्यूट। वांग जी ने अपनी आंखों से विंग की लस्ट भरी नज़र को देखा। विंग ने अपनी लिप्स को बाइट किया वांग जी के लिप्स को देखते हुए। वांग जी को समझ में नहीं आया कि विंग उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। अचानक विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर किस करना स्टार्ट किया। इसे महसूस करने के बाद वांग जी थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन वो नशे की हालत में था, इसीलिए वो उसे हटा भी नहीं पा रहा था और ना कुछ कर पा रहा था। विंग धीरे धीरे करके उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। उसके सॉफ्ट सा लिप्स उसके लिप्स के ऊपर गरा रहे थे, उसका टीथ भी। उसने धीरे से वांग जी की लिप्स को बाइट किया। वांग जी ने थोड़ा सा अपनी माउथ को ओपन किया। विंग उसके लिप्स को और डीपली किस करना स्टार्ट करता है। उसने अपनी टंग को यूज़ किया और स्लाइड करते हुए वांग जी की माउथ के अंदर इंसर्ट कर दिया। वो वांग जी की पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था अपनी टंग से। वांग जी धीरे धीरे करके उसके किस में मेल्ट हो रहा था। उसको नशा चढ़ गया था और वो खुद क्या कर रहा है अब उसे खुद पता नहीं। वो धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी विंग के लिप्स को सक कर रहा था और विंग वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था। उन दोनों के सलाइवा आपस में मिक्स्ड हो रहे थे। वांग जी विंग को धीरे धीरे करके हग करता है अपने हाथों से और इधर विंग धीरे धीरे करके वांग जी को और टाइटली पकड़ता है और उसे और डीपली किस कर रहा था।
धीरे धीरे वांग जी को एहसास होता है कि विंग के हाथ उसकी थाई से होकर सीधा उसकी कमर तक चला गया है, जहाँ पर वो उसकी स्कर्ट को ओपन कर रहा है, जो स्कर्ट वांग जी ने पहना था, जो विंग ने उसे पहनने के लिए बोला था। इसे एहसास करने के बाद वांग जी थम सा गया, लेकिन उसे कुछ होश नहीं था कि विंग क्या करने वाला है, क्योंकि वो खुद ही होश में नहीं था। उसने विंग से कहा, स्वीट हार्ट। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसने फिर से वांग जी के लिप्स पर बाइट कर लिया। विंग ने उसकी स्कर्ट को उतार दिया। उसके बाद उसकी जो छोटा सा टॉप था उसने पहना हुआ था, तो उसको भी विंग ने निकाल दिया। वांग जी की पूरी बॉडी विंग के सामने नेकेड थी। विंग उसकी पूरी बॉडी को अब देख रहा था। वो उससे अलग होता है। वांग जी हाँफ रहा था, उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ के सहला रहा था, क्योंकि अभी तक उसका सिर चकरा रहा था। विंग उसकी पूरे बॉडी को अपनी आँखों से भर भर के देख रहा था, टच कर रहा था। अपने हाथों से वो उसकी थाइस को टच करता है, वो उसकी बेली को टच करता है, उसकी नेवल को, उसके निपल्स को, उसके ब्रेस्ट को, हर जगह को वो ऐसे टच कर रहा था। वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को भी टच करता है। वांग जी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विंग उसके नेक को देखता है और फिर उसके नेक को फिर से स्मेल करता है। उसने कहा, ओह वांग जी, जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा हॉट हो। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा सा अजीब फील होता है। उसके बॉडी पर गूज़ बम्प आते हैं, क्योंकि विंग उसे नॉटली टच कर रहा था। धीरे धीरे करके विंग उसकी नेक को सक करना स्टार्ट करता है। वो उसके नेक पर छोटे छोटे लव बाइट दे रहा था, और ये सकिंग वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा हॉट था। विंग का जो हॉट सलाइवा था वो उसकी कोल्ड नेक के ऊपर गिर रहा था। विंग पूरा ही उसकी नेक को खा रहा था। इतना हंग्रीली वो उसकी नेक को सक कर रहा था। उसकी नेक को सक करते हुए उसने अपने एक हाथ का यूज़ किया और वांग जी की चेस्ट के ऊपर हाथ रखा। वो उसके चेस्ट को रब कर रहा था बार बार। वो उसके निपल्स को पिंच कर रहा था। वो बहुत ज़ोर से ही स्क्वीज करता है। वांग जी अपने मुँह से क्यूट क्यूट आवाज़ें निकालना स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे करके अपने मुंह से क्यूट क्यूट वॉइस निकाल रहा था। विंग धीरे से उसके नेक पर बाइट करते हुए नीचे की साइड आता है, जहाँ पर वो वांग जी की जो निप्पल था उन्हें अपनी माउथ में लेता है और सक करना स्टार्ट करता है। विंग की सकिंग की वजह से वांग जी फिर से चिल्लाना स्टार्ट करता है। विंग बारी बारी में सक करता जा रहा था और वांग जी अपने दोनों हाथों से बेड शीट को पकड़ लिया था। वो सक करते हुए वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को अपने एक हाथ से रब कर रहा था, जिसे महसूस करने के बाद वांग जी पूरी तरीके से और हॉट हो चुका था। वांग जी और ज़ोर से मौन करना स्टार्ट करता है। अब वांग जी स्वीटली मौन कर रहा था। वांग जी की मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांग जी मतलब विंग और भी ज़्यादा सक करने लगता है और ज़्यादा रब करने लगता है। एक तरफ सकिंग और एक तरफ रबिंग की वजह से वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसने अपनी आप को रिलीज़ भी कर दिया। थोड़े वक्त बाद विंग उससे अलग होता है। उसने उसकी पूरी बॉडी को देखा, जहाँ पर उसने सिर्फ लव बाइट दिया है। वांग जी की पूरी टमी में उसने किस किया है, जहाँ पर उसने बहुत सारा लव बाइट छोड़ा है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर। उसकी नेवल के पास वो अपनी टंग को लेकर वो घुमा रहा था। विंग अलग होता है और फिर अपनी शर्ट को देखता है और फिर वांग जी को देखते हुए अपनी शर्ट को निकालना स्टार्ट करता है। विंग पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था। उसने अपने ट्राउज़र को भी निकाल दिया। वांग जी विंग को ऐसे देखकर और घबराने लगा। विंग ने उसके दोनों पैरों को ऐसे ही अलग किया। उसके बाद अलग करने के बाद वो टोटली उसके ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद उसने वांग जी के फेस को देखा। उसने कहा, वांग जी, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी घबराते हुए अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। विंग अपने आप को वांग जी के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करता है। वांग जी ने कहा, नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। अचानक वांग जी की वॉइस चेंज हो गई। विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ वांग जी? वांग जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हो। विंग उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास काम करते हो और मुझे पूरा हक है तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, समझे?
वांग जी ने कहा, नहीं, मुझसे दूर रहो प्लीज़, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, छोड़ दीजिए मुझे। वेंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? वांग जी ने कहा, नहीं प्लीज़ छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये करना नहीं है, मैं काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। वेंग ने कहा, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि तुम मेरे पास काम करते हो इसीलिए, समझे। वांग जी ने कहा, नहीं। वेंग ने कहा, जस्ट शट अप। उसके बाद वो उसको ज़ोर से बाइट करता है और अपने आप को उसके अंदर पुश करने लगता है। वांग जी को मतलब पेन से फील होता है, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए उठ जाता है बिस्तर से। और जब वांग जी उठता है तब उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है। वो हाँफ रहा था। उसने लाइट को ऑन किया, रूम अंधेरा था। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं कहाँ? उसके बाद उसने देखा कि वो अपने ही रूम में है। उसने कहा, मैं यहाँ पर, मैं तो विंग के रूम में। गॉड, कितना बुरा सपना था। इसका मतलब वांग जी इतने टाइम तक वांग जी सपना देख रहा था। उसने कहा, हाँ, ये कितना बुरा सपना था, क्या मैं सपना देख रहा था? उसने अपने आप को चिमटी काटा। उसके बाद उसने कहा, हाँ मैं सपना ही देख रहा था। वांग जी ने पानी पीते हुए कहा, अगर विंग सर को पता चल गया कि मैंने वो पेपर्स चोरी किए हैं और मैं एजेंट को दे दिया तो फिर क्या होगा? विंग सर तो मुझे मार डालेंगे। मैं क्या करूं? घबराहट सी हो रही थी वांग जी को। वांग जी उठ गया और उठकर वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो थोड़ा सा पानी किचन से लेकर आता है। उसके बाद वो फिर से अपने रूम में आ गया। उसे डरावना सपना वो याद आ रहा था। उसने कहा, वो कितना डरावना था। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख लिया? अब मुझे अब नींद नहीं आएगी, अब मैं क्या करूं? वांग जी यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मुझे अब नींद नहीं आएगी, अब मैं नहीं सो सकता हूं, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। अगर सर को पता लग गया तो फिर वो क्या करेंगे? क्या वो मुझे मार डालेंगे? नहीं, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। क्या मैं उन्हें सच बता दूँ? अब मैं क्या करूँ? ये सपना देखने के बाद मुझे और डर लग रहा है। सीन कट होती है सुबह सुबह। जब विंग ने वांग जी को चिल्लाते हुए बुलाया तब वांग जी ने कहा, यस सर। विंग ने कहा, मैंने कब कहा है कि मेरी कोल्ड कॉफ़ी लेकर आओ, तुम अभी तक? वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड, मैं भूल गया, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद वांग जी उसकी कोल्ड कॉफ़ी को लेकर आता है। विंग ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरे कुछ कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए, अच्छे से धोकर प्रेस करके रखना, और हाँ, इस पर जलाना मत, ठीक है? समझ गए तुम? वांग जी ने कहा, हाँ मैं समझ गया। विंग उठकर बाहर चला गया। वांग जी उसकी पूरी रूम को क्लीन कर रहा था। विंग फ़ोन में बात करते हुए अपनी अलमारी को ओपन करता है। उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, ठीक है। वांग जी ने कहा, क्या उसने उस बॉक्स को ओपन किया था? क्या उसने उस फाइल को देखा था? मुझे घबराहट सी हो रही है। क्या उसको पता चल गया कि उसकी फाइल्स के पेपर चोरी हो गए? अब मैं क्या करूं? विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। वांग जी फिर से अपना काम करने लगता है। वो पूरे घर को साफ कर रहा था। विंग ने कहा, हाँ मैं निकल रहा हूँ, बस आधे घंटे में निकल जाऊँगा, चिंता मत करो। वैसे फ़िलहाल फिर उसने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम्हारा काम नहीं हुआ अभी तक? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ हो गया है। विंग ने कहा, तो जाओ यहाँ से। उसके बाद वांग जी चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, वो कहाँ जाने वाला है? वो किसी की बात कर रहा था। मैं क्या करूँ अब, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी की फ़ोन बज रही थी। वांग जी अपने रूम में आ गया। उस इंसान ने कॉल किया था, उस एजेंट ने, आई मीन वैन सो ने। उसने कहा, हे वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ सर बताइए। वैन सो ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया वांग जी। वांग जी ने कहा, धोखा? धोखा वोखा कुछ नहीं दिया मैंने, क्या हुआ है सर? वांग जी अभी तक उसे एक एजेंट समझ रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? वैन सो ने कहा, हाँ तुमने जो पेपर दिया था ना, वो रियल पेपर नहीं है, वो फेक है, समझ रहे हो? वांग जी ने कहा, लेकिन आपने मुझे कहा था ना, येलो वाली फ़ाइल के पेजेस 5 नंबर और 9 नंबर, मैंने तो वही पेजेस दिया आपको। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चेंज वेज कुछ नहीं किया था। फिर वैन सो ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम विंग के साथ हो ना? उसने कहा, नहीं सर, मैं विंग के साथ नहीं हूँ, विंग एक क्रिमिनल है, मैं भला उसके साथ क्यों रहूँगा? मैं सच कह रहा हूँ, मैं विंग के साथ नहीं हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ। आप जैसे इतने अच्छे इंसान दुनिया में हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ।
मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वैनसू ने कहा, तुमने धोखा दिया वांग जी, वो पेपर असली नहीं है, वो कुछ अजीब सा पेपर है जहाँ पर कुछ बिजनेस की वजह से बारे में लिखा हुआ है। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चेंज कैसे हो गया फिर। वैनसू ने कहा, मेरी बात सुनो, तुम्हें फिर से एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा, अब कौन सा काम? फिर वैनसू ने कहा, देखो तुम फ़िलहाल विंग के पास हो, ठीक है, विंग के रूम में तुम्हें एक रिकॉर्डर फिट करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, क्या रिकॉर्डर? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो। फिर वैनसू ने कहा, क्या तुम उन मासूम लोगों की मदद करना नहीं चाहते हो? फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ सर, मैं चाहता हूँ मदद करना। वैनसू ने कहा, हमें पता नहीं है कि विभूषण ने उन्हें कहाँ रखा है, पता लगाने के लिए प्रूफ बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके हम विंग को जब अरेस्ट करेंगे, तुम समझ रहे हो? वांग जी ने कहा, लेकिन लेकिन सर, मैं वो कह रहा था कि अगर मैं पकड़ा गया तो। एजेंट ने कहा, तुम पकड़ा गया तो क्या होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे कुछ भी करके, बस तुम्हें वो रिकॉर्डर फिट करना पड़ेगा विंग के रूम में। वांग जी ने कहा, वो रिकॉर्डर मुझे कहाँ मिलेगा? उसने कहा, आज ये विंग बाहर गया है, आई एम राइट? ये सुनकर उसने कहा, आपको कैसे पता वो बाहर जाने वाला है? ये सुनकर उस एजेंट ने कहा, आई मीन वैनसू ने कहा, देखो हम पुलिस हैं, इसीलिए हमें सब कुछ पता है। पहले तुम मेरी बात सुनो, ये रिकॉर्डर मेरे पास से लेकर जाओ और उसके रूम में ऐसी जगह पर लगाना जहाँ पर उसकी नज़र ना जाए, ठीक है, वो उसे देख ना पाए, छुपा कर लगाना, समझे? उसके बेड के कॉर्नर पर या फिर टेबल के पास या फिर अलमारी के पास, ठीक है? उसने कहा, ओके सर। फिर उसने कॉल को कट कर दिया। उसने कहा, आधे घंटे बाद वो आएगा देने के लिए रिकॉर्डर, और ये सर भी जाने वाला है। अब मैं क्या करूँ? मैं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? सीन कट होती है। इधर विंग कॉल में बात करते हुए बाहर जाता है। उसने सुयांग से कहा, वांग जी पर नज़र रखना, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही वो उस वैनचू से मिल रहा है। ये सुनकर सुयांग ने कहा, वैनचू से? उसने कहा, हाँ, शायद वैनचू ने कोई नया प्लान बनाया है। ये वांग जी का चक्कर क्या है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। इधर शुयांग ने कहा, ओके बॉस, आप चिंता मत कीजिए, वैसे मैं फ़िलहाल मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, अब कोई बात नहीं, मैं अभी आ जाऊँगा, ओके? उसने कहा, ठीक है। उसने कॉल कट कर दिया। अब वो चला गया था। वांग जी आधे घंटे बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद वो बाहर आता है। उसे देखा कि उसके घर के बाहर वही इंसान खड़ा है और वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। वांग जी उसे देखता है, फिर वो इंसान थोड़ा सा आगे चला गया। वांग जी उस महल से बाहर आ गया। वो थोड़ा सा चल कर गया, मेंशन से थोड़ा सा दूर गया। उसने देखा कि वो गाड़ी वहीं पर रुकी हुई है। उसने कहा, हाँ मैं आ गया। वैनसू ने कहा, इतने लेट क्यों किया तुमने? ये लो, देखो वेइंग के आने से पहले उसके रूम में ये सब लगा दो, समझे? उसने कहा, ये तो गलत बात है ना, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर आप मुझे कैसे बचाओगे? वैनसू ने कहा, देखो तुमने खुद कहा था कि तुम्हें उन मासूम लोगों की जान के बदले अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, तुम उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हो, क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो? वांग जी ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे घबराहट सी हो रही है, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? ये सुनकर उसने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ठीक है, जाओ। उसने कहा, ओके। और फिर वांग जी उस रिकॉर्डर को लेकर चला गया। वैनसू ने समाप्त करते हुए कहा, बुद्धू कहीं का। उसके बाद उसने कॉल लगाते हुए कहा, काम हो गया है। अब विभूषण क्या प्लानिंग कर रहा है, किससे कॉल में बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सब हमें खबर मिल जाएगा। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, अरे वाह, अब वही ना मेरे बेटे वाली बात, ठीक है तुम जल्दी से वहाँ से आ जाओ। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। सीन कट होती है। वांग जी अब घर में आ गया था। उसने कहा, मैं सर के रूम को ज़रा चेक करके आता हूँ, ठीक है, अब कुछ धूल वूल रहेगा कि नहीं? मैरी ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी पोछा लेकर वेइंग के रूम में आ गया। उसने कहा, ये मैं कहाँ पर लगाऊँ? वांग जी लगाने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। वो धीरे धीरे करके बेड के पास आता है। उसने कहा, हाँ यहीं पर ही लगाना ठीक होगा, लेकिन अगर सर ने देख लिया तो? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे टेबल के पास लगाता हूँ, अगर वो ड्रायर से कुछ निकालेंगे और फिर यहाँ पर देख लिया तो? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ, अलमारी के पास।
अलमारी के पास तो वो कपड़े वपड़े लेते हैं और फाइल वाइल लेते हैं, और अगर यहाँ पर उन्होंने देख लिया तो नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं कहाँ पर लगाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसे एक फ्लावर वास दिखा। उसने कहा ये रहा, ये फ्लावर वास। सर तो इसे मतलब देखते भी नहीं होंगे, और सर तो इसे अच्छे से हाथ भी नहीं लगाते हैं, और मैं तो साफ़ करता हूँ हर रोज़, तो मैं ध्यान रखूँगा इस बात की। मुझे नहीं लगता कि सर यहाँ पर नोटिस करेंगे। उसके बाद वांग जी ने उस फ्लावर वास में उस रिकॉर्डर को फिट कर दिया। उसने कहा हाँ फिट हो गया है। वांग जी नीचे आ गया। अचानक वांग जी का फ़ोन बजने लगा था। वांग जी किचन में काम कर रहा था। उस एजेंट ने कहा थैंक यू सो मच रिकॉर्डर को लगाने के लिए। उसने कहा आपको पता चल गया? उसने कहा हाँ मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। वांग जी तुम्हें एक बहुत बड़ा काम भी करना पड़ेगा। उसने कहा कैसा काम? उसने कहा विंग से बुलवाना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ हैं। इसके लिए तुम्हें विंग के क्लोज जाना पड़ेगा। मेरी बात सुन रहे हो? उसने कहा लेकिन मैं भला विंग सर के क्लोज क्यों जाऊंगा? मुझे उससे बहुत घबराहट सी होती है। वो एक माफिया है, आप जानते हो ना। मुझे डर लगता है, उनके पास गन भी है। उसने कहा देखो उस मासूम इंसानों के लिए तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ एक दो नहीं, तकरीबन 50 लोग हैं। ये सुनकर 50 लोग, वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा। उसने कहा हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारी मदद करो वांग जी। वांग जी ने कहा ठीक है, मैं आज से ही आपकी मदद करने के लिए लग जाऊँगा। मुझे उन सबको बचाना है जो लोग फंसे हुए हैं। वेंग ने उन्हें रोक कर रखा है। उसने कहा हाँ थैंक यू सो मच वांग जी। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। वैन छाव ने कहा ये वांग जी कौन है? वैन सू ने कहा है एक बुद्धू ओमेगा। पता है वो इतना बुद्धू है, उसे जो भी बोलो वो विश्वास कर लेता है। हमारे 50 आदमी विंग के कब्जे में हैं, उन्हें छुड़ाने का वक्त आ चुका है, और मुझे लगता है कि इसमें वांग जी हमारे लिए बहुत काम आ सकता है। वैन छाव ने कहा विंग उस पर इतना बिलीव करता है क्या? वैन सू ने कहा मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मैंने कहा है कि विंग के घर में मतलब रूम में एक रिकॉर्डर फिट करने के लिए, और उस बुद्धू ने कर भी दिया। और अब तो मैं उसे बोल रहा हूँ कि जाओ विंग के करीब जाओ और उससे बुलवाओ कि वो लोग कहाँ हैं। और बताए ये बुद्धूलान वांग जी वही कर रहा है। ये कितना बुद्धू है ना। वैन छाव ने उससे हाई पर लेते हुए कहा अरे वाह तुमने उसे क्या कहा? तुम एक एजेंट हो, पुलिस हो? उसने कहा हाँ यार वो कितना बुद्धू है, और वो वही मान गया। उसने कहा हाँ मैं अपनी जान पर खेल कर उन सबको बचाऊंगा। ये सुनकर वेंचाव हंसने लगा। वेंचाव हंसते हुए कहा वेन जोलियो को और बाकी सबको हमें बचाना पड़ेगा, समझे तुम? वेंचाव ने कहा हाँ सही कहा तुमने, अब बचाने का वक्त आ चुका है और विंग की कयामत भी आ चुका है। ये बोलकर वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं।